न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सालों का इंतजार हुआ खत्म, रेवाड़ी वासियों को मिली विद्युतीकरण ट्रेन की सौगात। जी हां, सही सुना आपने, अब दिल्ली दूर नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज रेवाड़ी वासियों को सौगात देते हुए एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में शुमार रहे रेवाड़ी जंक्शन से इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने रेवाड़ी स्टेशन पर वाईफाई तथा ट्रेन कोच डिस्प्ले सुविधा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील होने के बाद यह स्टेशन काफी पिछड़ गया था, क्योंकि यहां मिलने वाली सुविधाएं दूसरे जोन को मिलने लगी थी। लेकिन अब मौजूदा सरकार के प्रयासों से रेवाड़ी जंक्शन को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सालों पुरानी इस मांग को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत थे। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा किया गया है। रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने के बाद रेल यात्रियों को यात्रा का समय कम लगेगा, वहीं प्रदूषण भी कम होगा। राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि साल 2014 में दिल्ली अहमदाबाद रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य मंजूर हुआ था। उसके बाद से ही वे इस कार्य के जल्द शुरू कराने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री व रेलवे के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में थे। अगस्त 2017 में गुरुग्राम से रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग के इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य की शुरुआत उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से की थी। 2018 के दिसंबर तक इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रेल विभाग की ओर से रखा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से इस कार्य को विलंब हुआ। उन्होंने बताया कि करीब 80 किलोमीटर के रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य L&D कंपनी को दिया गया है। रेवाड़ी डबल फाटक अंडरपास के निर्माण में हो रही देरी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जल्द ही यह कार्य शुरू कराया जाएगा। तकनीकी कारणों के चलते इस कार्य में देरी हुई। वहीं रेवाड़ी जंक्शन पर बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इन कैमरों का संचालन शुरू कराया जाएगा और इसके लिए उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, कई दिनों से प्रस्तावित था कि इलेक्ट्रिफिकेशन दिल्ली और रेवाड़ी के बीच के अंदर हो जाए। आज वो मुकम्मल हो गया और हमने पहली ट्रेन को देनी है। आज से 2-4 दिन के बाद 5-7 ट्रेन और चली जाएंगी, जो कि पैसेंजर ट्रेन होंगी। तो पैसेंजर के लिए दिल्ली और रेवाड़ी के बीच के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। रेवाड़ी और जयपुर के बीच में अभी प्रस्तावित है और रेवाड़ी और अलवर का जो सेक्शन है उसके अंदर तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। सिर्फ सेफ्टी के नजरिए से और चेक करना है। एक बार वो भी हो जाता है तो मैं समझता हूं कि अगले 2-1 महीने के अंदर उसको भी चालू कर दिया जाएगा और उसके थोड़े ही दिन उपरांत जयपुर तक भी ये मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारा सारा रास्ता दिल्ली से लेकर के वाया रेवाड़ी जयपुर तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और लोगों को सहूलियत होगी। ट्रेन समय पे चलेंगी और जितना फासला तय करने के टाइम अब लगता है उससे कुछ घाट टाइम आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद होगा। एक सर, अंडरपास का आपने शुभारंभ किया था, 2 महीने हो गए, अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया, कब तक माना जाए? वो अगले महीने कुछ अड़चन थी, कुछ रेलवेज के ही कुछ वहां पर कुछ इमारतें बनी हुई थी, उसको हटाने के अंदर टाइम लग गया। अब रेलवे ने हटा लिया, अगले महीने जो इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। रेवाड़ी जंक्शन मैं बता रहा था, जब मैं यूं नहीं कहा रेवाड़ी पिछड़ा था, पर वो मीटर गेज था, छोटा वाला लाइन थी और सब जगह बड़ी ब्रॉड गेज हो गई। रेवाड़ी का ब्रॉड गेज बनने में थोड़ा समय फालतू लग गया और समस्या ये भी रही कि जो ये नई लाइन्स रेलवेज के माध्यम से बिछाई जा रही थी तो डेवलपमेंट पुरानी लाइन्स के लिए पैसा नहीं बचता था और जो डेवलपमेंट हुई वो ईस्टर्न साइड के अंदर ज्यादा हुई, भारत के वेस्टर्न साइड के अंदर थोड़ी कम हुई। तो पहले ब्रॉड गेज किया गया वेस्टर्न साइड को रेवाड़ी और जयपुर तक का और उसके बाद अब इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस सरकार के दौरान जितना महत्व ईस्टर्न इंडिया को दिया जाया करता था उस बराबर का महत्व आज के दिन वेस्टर्न साइड को भी दिया जा रहा है। और साथ साथ जिक्र मैं ये भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की भी योजना आज के दिन चलने लग रही है और बहुत भारी पैसा जापान की मदद से लोन 1% के ऊपर लेकर के
बनाया जा रहा है, तो वो भी एक बार हो जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये एरिया रेलवे के लिहाज से थोड़ा सा बैकवर्ड है, वो सारी बात पुरानी हो जाएगी। सर, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी होता है। कई वारदातें हो चुकी इस जंक्शन पर, लेकिन आज भी सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर काम नहीं करते। 5 सालों से यही सुन रहे कि निर्भया फंड के तहत लगाएंगे, लेकिन वही है यूं के यूं हर बार यही होता है कि लगाएंगे। कर लेते हैं। अगर ये तो सुरक्षा का देखो, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये जो जेब कतरे हैं, अपहरण भी हो चुके हैं, तो कई समस्याएं रेवाड़ी की जनता को रेवाड़ी की जनता को उस चीज का सामना करना पड़ रहा है। ये टेकअप कर लेते। एक सर, कहाँ जा रहे हैं? आज इलेक्ट्रिक शुरू हुई है ट्रेन, क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि हमारा टाइम भी इससे बचेगा। दिल्ली दूर नहीं है, 50 मिनट का रास्ता हमारा और कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं राहत और खुशी की बात है ये यात्रियों के लिए। वाईफाई भी कर दिया आज से शुरू। ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। स्कूल वाले बच्चों के लिए जो वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। और हमारे इंटरनेट से हमारे को पता भी रहेगा कि हम कौन से स्टेशन पे है, तो हम बता भी सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए भी, हमारे सबके लिए इंटरनेट की तो कर ही दिया गवर्नमेंट ने कि इंटरनेट से हमारे को कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल, इसमें सुरक्षा तो सबसे पहले चाहिए होती है कि लेडीज को, कि आजकल बहुत गंदा जमाना हो गया है, तो इंटरनेट होता है तो उससे हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हम यहाँ हैं। तो वाईफाई होना तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी लोग होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो इस चीज में ट्रैकिंग में भी हेल्प करता है ये सब कुछ। रेलवे स्टेशन को सीसीटीवी से हर चीज में हमारे को हेल्प मिलती है, सीसीटीवी कैमरे से भी। सारी चीजों में हमारी लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये सारी चीजें। और तो थैंक यू करते हैं गवर्नमेंट का कि हमारे लिए इतनी सारी चीजें अवेलेबल करवाई। बहुत बढ़िया स्टेप है गवर्नमेंट का, इससे काफी डेली पैसेंजरों को फायदा होगा, समय की बचत होगी। करीबन पैसेंजर ट्रेन में 2.5 घंटे लगते हैं पुरानी दिल्ली में मिलेगी। हाँ जी, अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ये जो अभी स्टार्ट हुई ट्रेन यहाँ से चलेगी रेवाड़ी से, ये आज ही इसका वो करा उद्घाटन, और ये ट्रेन बहुत अच्छी है और इसमें हर आदमी को अच्छी से अच्छी वो मिलेगी सुविधा। समय की बचत होगी, समय की बचत होगी, और अपना जो भी हमारा वो कार्य है ये एक संपर्क होता है। कहीं ना कहीं खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है जी, बहुत खुशी। हम तो बहुत खुश थे रेवाड़ी वालों को, हर एक को कहते हैं कि भाई सभी भाइयों के लिए ये अच्छी बात है। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।